मेगा प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं। अरशद बोरा साहब, एक्चुअली अवाम को आपको ये समझाना चाहिए कि मेगा प्रोजेक्ट हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते सर। कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स? हमारे पास पैसे नहीं है, हम 1.1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक IMF ने इनकम टैक्स स्लैब्स कम करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में इजाफे की भी यकीन दहानी करवा दी। और मैंने गुज़िश्ता रोज भी सर कहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, तकरीबन 20% बच्चे ऐसे हैं जो हज़ाई की लत। और UN की एक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है जिसमें कहा जा रहा है कि 2024 में ये फूड सिक्योरिटी के खतरात बहुत बढ़ जाएंगे। एग्रीमेंट जो IMF के साथ था तो उसको पूरी कौम ने उसको सफर किया और आज तक सफर करती चली आ रही है पूरी कौम। बहुत सोच समझ कर फैसले करने होते हैं। पाकिस्तान आइंदा माह $8 अरब के नए बेल आउट पैकेज की बाज़ाबता दरखास्त करेगा। सारी दुनिया में इस वक्त जो क्रॉप्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और हमारे यहाँ बेशुमार अनपढ़ मतलब सोशल मीडिया में और अवानों में लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कि इससे कैंसर आ जाता है। आप ना कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट आपको कुछ गिनवा सकता है, ना कराची की यूथ आपको कुछ गिनवा सकती है, ना कराची की आम आवाम आपको कुछ गिनवा सकती है, ना कराची के लोग आपको कुछ गिनवा सकते हैं। कुछ भी आपको कोई नहीं गिनवा सकता, क्योंकि कोई ऐसा कारनामा नहीं हुआ जिसके ऊपर तालियां बजाई जाए। इवन 5000 साइंटिस्ट हैं। अब 5000 साइंटिस्ट को अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन में डिवाइड करें तो ये 16-17 बनते हैं पर मिलियन। इसके मुकाबले में इंडिया में 50 है, यानी हमसे 3 गुना ज्यादा। के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी राउंड कल होगा। पाकिस्तान की जानिब से IMF हुकाम को सरकारी मुलाजमीन की FBR में असासों के मैकेनिज्म पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने इनकम टैक्स स्लैब्स कम करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में इजाफे की भी यकीन दहानी करवा दी। हुकूमत ने तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करने पर भी मुस्बत जवाब दिया। जायदाद की खरीदारी नकद के बजाय बैंक के जरिए लाजमी करार देने की तजवीज़ भी आ गई। पाकिस्तान आइंदा माह $8 अरब के नए बेल आउट पैकेज की बाज़ाबता दरखास्त करेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF को टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। IMF ने BISP के तहत मुस्तहिकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया। IMF ने इनकम टैक्स स्लैब्स कम करने का मुतालबा कर दिया। कारोबारी तबके के लिए 85 लाख सालाना टर्नओवर पर टैक्स की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन या मुराद पर टैक्स छूट खत्म करने का भी मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की IMF को नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में इजाफे की यकीन दहानी करवा दी। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर नकद के बजाय बैंक के जरिए लेन देन की तजवीज़ दी गई है। लेकिन अहम मसला जो हमारे खाने पीने से, अगर रोटी नहीं खाएंगे तो बोलेंगे कैसे, इतनी ताकत हम में कैसे पैदा होगी कि हम बोल सकें। और मैंने गुज़िश्ता रोज भी सर कहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, तकरीबन 20% बच्चे ऐसे हैं जो हज़ाई की लत। और UN की एक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है जिसमें कहा जा रहा है कि 2024 में ये फूड सिक्योरिटी के खतरात बहुत बढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ कुछ मिस गिविंग है। सारी दुनिया में इस वक्त जो क्रॉप्स हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और हमारे यहाँ बेशुमार अनपढ़ मतलब सोशल मीडिया में और अवानों में लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कि इससे कैंसर आ जाता है। आप 25 साल से सोयाबीन GM खा रहे थे, ऑल ऑफ सडन आपने कह दिया कि आपको कैंसर आ गया। उससे आपको कैंसर आया, उससे पोल्ट्री जो 3 गुना महंगी हो गई। इसके ऊपर डिबेट करवाएं। जो भी मीडिया की बात हो रही थी ना, आप करें मेरे साथ 2 दिन सेशन, मैं फेस करता हूँ ऑल क्वेश्चंस अगेंस्ट GM और मैं अर्ज करता हूँ कि GM में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसी तरह से दूसरा जो मसला है वो ये है कि ये अभी बात हुई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। रिसर्च हर रोज पुरानी हो जाती है, नई रिसर्च आनी चाहिए, होती है, सारी दुनिया में हो रही है। लेकिन हमारा मसला ये नहीं है कि रिसर्च नाकाफी है, नाकाफी जरूर होगी, जो है वो भी इस्तेमाल नहीं हो रहे। उसकी एक वजह यह है कि हमारा 90% काश्तकार जो है वो स्मॉल फार्मर है, उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है, उसके पास टाइम पे ऊपर क्रेडिट नहीं है, और फिर उसको मंडी में जिक्र हुआ अभी, उसको मंडी में उसकी पिटाई हो जाती है। और ये जब तक हम उस स्मॉल फार्मर की एनेबलमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये स्टैग्नेशन नहीं टूटेगी। रिसर्च नहीं होनी चाहिए। रिसर्च के हवाले से मोटी मोटी आपको बात बता देता हूँ कि पाकिस्तान में 200 से ज्यादा सूबाई और वफाकी रिसर्च के ज़राअत के अदारे और यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस हैं, 200 से ज्यादा। इनमें सब में कुल मिला के तकरीबन 5000 साइंटिस्ट हैं।
अब 5000 साइंटिस्ट को अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन में डिवाइड करें तो ये 16-17 बनते हैं पर मिलियन। इसके मुकाबले में इंडिया में 50 है, यानी हमसे 3 गुना ज्यादा साइंटिफिक कम्युनिटी है सिर्फ एग्रीकल्चर रिसर्च में। उसके बाद आ जाते हैं इसके बजट पे, आ जाते हैं। आप इन सब का बजट निकाल के देख लें, इनको बजट मिलता है तनख्वाहों का, पेंशन का और बिजली के बिलों का। इनको रिसर्च के लिए जो ऑपरेशन कास्ट चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। हमने इसको बहुत हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर दिया है। ये अदारे 200 से कम करके 100 पे लाने चाहिए, इनको मर्ज करें, इनको इंटीग्रेट करें। ये सारी पैरेलल दौड़े लगा रहे हैं, फेडरल लग रहा है, प्रोविंशियल लग रहा है, यूनिवर्सिटियों का लग रहा है, वो पब्लिक के पैसे हैं, वही हमारे पास एक मखसूस बजट है ना, वो हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हो गया है और वो कहीं भी क्रिटिकल मास नहीं बन रहा। आईएमएफ के साथ जो इश्यूज थे, आईएमएफ के साथ इश्यूज में देखें, मैं ये समझता हूँ कि इनका भी बहुत बड़ा रोल था और आखिर में जिस तरह इन्हें नजर आ रहा था कि इनकी गवर्नमेंट जा रही है, वोटरों में कॉन्फिडेंस आ रहा है, उस वक्त जो क्विक उन्होंने यू टर्न लिया और उसके बाद जो फैसले किए जिस तरीके से अगेंस्ट दी एग्रीमेंट जो आईएमएफ के साथ था, तो उसको पूरी कौम ने उसको सफर किया और आज तक सफर करती चली आ रही है पूरी कौम। बहुत सोच समझ कर फैसले करने होते हैं यहाँ पर। देखिए एमक्यूएम एक छोटी पार्टी है, लेकिन एमक्यूएम जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ की वाहिद पार्टी है। तो एमक्यूएम को भी जो है उसी तरीके से गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले करना होगा। जिन लोगों का एमक्यूएम साथ दे रही है, जिन पार्टियों का साथ दे रही है, उन्हें भी एमक्यूएम की इम्पोर्टेंस को समझना होगा और डिसीजन मेकिंग में ऑन बोर्ड लेना होगा, वेदर इट इज इकोनॉमिकल इशू, वेदर इट इज पॉलिटिकल इशू। सर एक कमेंट यहाँ आप ही से बात करना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को रोल समझना होगा, डिसीजन मेकिंग में ऑन बोर्ड लेना होगा, मतलब है अभी तक क्या आप लोग ऑन बोर्ड किसी चीज में नहीं है? जी देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऑन एंड ऑफ जरूरत के वक्त ले लेना वो एक अलग चीज होती है, एक परमानेंट सेटलमेंट होना, एक परमानेंटली पार्ट ऑफ द टीम होना, इक्वली टीम के साथ जो है टीम को लेकर चलना, टीम की सब लोगों की बातों को रख कर सुनना और सही फैसले करना, यही एक अच्छी हुकूमत साजी जो है, यहीं पे सक्सेस है हुकूमत साजी में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता रहा है और ऑन बोर्ड जो है वो मुकम्मल जिसको कहना चाहिए कि फुली ऑन बोर्ड जो है कभी भी नहीं लिया गया। कराची में डेवलप उसी वक्त कर सकता है जब फेडरल गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज, जिन पॉलिसीज से कि शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स आए, जिसकी हम बात करते हैं, हम बात जब करते हैं तो बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, हम बात करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले